तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए परिमेय संख्या यानी कि बात कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। देखिए जीरो जो है एक परिमेय संख्या है कि जीरो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और p एंड q जो होना चाहिए, p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या होता है ये परिमेय संख्या। तो जीरो देखिए बोल रहा है कि जीरो क्या परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q का फॉर्म हो गया, p बटा q का फॉर्म हो गया, p हो गया q हो गया। q नॉट इक्वल टू 0, तो q का मान देखिए यहाँ पे 1 हो गया, q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान यहाँ पे कितना हो गया 1। p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो p का मान कितना हो गया 0, q का मान कितना हो गया 1। तो p भी देखिए 0 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है पूर्णांक यानी इंटीजर है। तो हम लोग जो है 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम लोग p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ जी शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इसको जो है शून्य को जो है हम लोग p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, फाइनल क्या होता है 0। देखिए 0/1 0 होता है, इस बात की पुष्टि हम लोग कैसे करें, इसके लिए जो हम एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। जैसे मान लेते हैं 6/2 है, 6/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 2 तिया कितना होता है 6। इस कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं, 3 और 2 को गुना कीजिए, 3 और 2 को, ये जो 6/2 का जो रिजल्ट आता है इसको और इसको निचला को गुना कीजिए, यानी फाइनल ये वाला आना चाहिए। तो 3 गुना कितना हो गया 6, 3 गुना कितना हो गया 6, यानी कि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, फाइनल क्या आता है 0, क्योंकि इसको गुना करने पर फाइनल ये वाला आना चाहिए। तो 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आता है फाइनल 0, 0 इंटू 1 कितना होगा 0, यानी कि फाइनल 0 है। यानी कि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि 0 जो एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 3 और 4 के बीच में जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां कहीं लिखिए 3 और इधर लिखिए कहीं 4। अब इसके बटा में जो है 1 कर दीजिए, 3 के बटा में 1 और 4 के बटा में 1। अब देखिए दोनों के बटा में क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि इसका हर जो है समान है। अब कितना परिमेय संख्या बोल रहा है 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो 1 बढ़ा के जो हम लोग जो है गुना ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी कि 6 अब 1 7, यानी कि 7 से ऊपर गुना कीजिए और 7 से नीचे, इसमें भी यानी कि 7 से ऊपर तो 7 से नीचे, कितना हो जाएगा 17 21, 21 बटा में 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 बटा में 7 हो गया। अब देखिए जो हम लोग गैप नहीं दिख रहा था 3 और 4 के बीच में बोल रहा था, 3 और 4 के बीच में बोल रहा था परिमेय संख्या, इसके बीच में हम लोग गैप नहीं दिख रहा था, यानी कि यहाँ 3 यहाँ 4, 3 के बाद 4 ही होता है। अब यहाँ जो हम लोग जो है इतना करने के बाद नीचे तो दोनों का बराबर हो गया 7 7, हर दोनों का बराबर हो गया, और ऊपर में जो है 21 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया। अब यहाँ पे जो है यानी कि हम लोग को अंतर दिखाई देने लगा, यानी कि गैप यानी खाली दिखाई देने लगा। 21 के बाद क्या होता है 22, 22 बटा 7, 23 बटा में 7, 24 बटा में 7, 25 बटा में 7, 26 बटा में 7, 27 बटा में 7, ये हम लोग का हो गया परिमेय संख्या। कितना बोला था 6, 2 4 और 6, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7,
ये हो गया 3 और 4 के बीच में जो हो गया 6 परिमेय संख्या। अब हम लोग देख नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हम लोग करेंगे क्या, 3/5 और 4/5 लिख लिए। इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए हम लोग को आराम की बात क्या है, इसमें दोनों का जो हर जो है समान है, दोनों का हर क्या है, समान है, दोनों का हर क्या है, समान है। तो हम लोग करेंगे क्या, 5 परिमेय संख्या बोला है तो हम लोग जो है 5 और 1 6, यानी कि 1 बढ़ा के जो हम लोग जो है ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर भी 6 से गुना कर दिए तो नीचे भी 6 से गुना कर देंगे। जब उसमें किए तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा। ये हो गया 6, नीचे हो गया 6, ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 18, 18/30। ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24/30। अब देखिए 5 परिमेय संख्या बोला था, 5 परिमेय संख्या बोला था तो हम लोग कितना से गुना कर दीजिए, 6 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, यानी कि 1 बढ़ा के। अब देखिए जो हम लोग गैप नहीं दिखाई दे रहा था ना ऊपर वाला में, वो दिखाई देने लगा। यहाँ हो गया 18 और यहाँ हो गया 24, और नीचे देखिए बराबर हो जाएगा, नीचे हमेशा जो है बराबर आएगा, नीचे अगर जो बराबर नहीं तो उसको बराबर करना पड़ेगा। देखिए 18 के बाद क्या होता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गया हम लोग का 5 परिमेय संख्या, 2 4 और 1 5, 1/5 और 4/5 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या हम लोग का ये रहा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दें। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या वो होता है 0 से स्टार्ट, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या ये रहा, अपूर्ण संख्या ये रहा, यानी कि बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए एक प्राकृतिक संख्या है तो एक पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृतिक संख्या है तो 2 पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृतिक संख्या है तो 3 जो है पूर्ण संख्या भी है। यानी कि प्राकृतिक संख्या का हर एलिमेंट्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या का हर जो है संख्या यानी कि पूर्ण संख्या में मिल रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यह स्टेटमेंट कैसा है, सही है। यह स्टेटमेंट कैसा है, सही है, यानी कि सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, बोला प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट, ये कहाँ जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये भी जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। ये होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस वाला वैल्यू होता है, माइनस वाला वैल्यू होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे, अपूर्ण संख्या की बात करेंगे तो किसका फैमिली बड़ा है, इसका फैमिली बड़ा है, पूर्णांक संख्या का फैमिली बड़ा है, पूर्ण संख्या का फैमिली क्या है, छोटा है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब पूर्णांक संख्या वो होता है यानी कि 0 से स्टार्ट इधर भी है, यानी कि सारा का सारा जो है पूर्णांक पूर्ण संख्या भी इसमें शामिल है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी है और निगेटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी है और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि दोनों शामिल है। तो इसका फैमिली बड़ा हो जाएगा, इसका फैमिली क्या हो गया, बड़ा। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए इधर ला तो सारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ उधर तो सारा हो जाएगा कि 0 पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या भी है, 1
पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या भी है, लेकिन क्या माइनस एक पूर्णांक है तो क्या माइनस एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा, बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो देखिए, जीरो एक परिमेय संख्या है, माइनस एक बटा दो क्या है? परिमेय संख्या है, रूट चार क्या है? परिमेय संख्या है। तो बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या का जो फैमिली जो होता है बड़ा होता है, परिमेय संख्या का फैमिली क्या होता है? बड़ा होता है, और पूर्ण संख्या का फैमिली जो है छोटा है। यानी कि इस कहने का मतलब है कि आप बड़ा थैला को जो है छोटा थैला में डाल दीजिए। जैसे मान लेते हैं ई वाला बड़ा है थैला और ये छोटा थैला, क्या ई वाला इसमें आएगा? बड़ा वाला इसमें आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ई वाला इसमें आ जाएगा, लेकिन ई वाला जो है इसमें नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कि एक बटा दो, माइनस एक बटा दो क्या है? एक परिमेय संख्या, लेकिन एक बटा दो जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो है हम लोग का क्वेश्चन, ये चैप्टर जो हम लोग का समाप्त हुआ। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।